अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5, टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5E। और क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं गिव टू रीजंस व्हाई दिस इक्वेशन इज़ नॉट परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस लाइन। अरे यार क्या मतलब, इतनी लंबी कहानी क्यों कर रहे हैं। देखो भाई, दो पॉइंट्स हैं, मैं एक पॉइंट यहाँ सपोज कर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ सपोज करता हूँ। ये है ए बी, ठीक है। ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, ठीक है। और इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ -4,1, अंदाजे से, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इज़ नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये कि बिल्कुल बीच से भी जाएगी और 90 डिग्री भी बनाएगी, ठीक है। तो ये जौन सी लाइन है मेरी 3x + y इज इक्वल्स टू 8, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखें, ये जो पॉइंट है ना और ये जो लाइन है, ये जब ये लाइन और ये पॉइंट आपस में मीट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये स्लोप होने चाहिए थे ना, ये दोनों के सॉल्यूशन सेट होने चाहिए थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 + x2 वाली कंडीशन, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, ठीक है। तो -4 + 8/2 कॉमा 1 + 7/2, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स उतारे मैंने, ठीक है। 8 - 4 4/2 और 7 + 1 8/2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट आ गया है ये आ गया है 2,4, ठीक है। तो अभी हम एक काम करके देख लेते हैं, हम इस x को और 2 को इसमें पुट करके देख लेते हैं, 2 और 4 को इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर हमारा आंसर आ जाता है इक्वेशन का तो मज़ेदार बात हो जाएगी। जो लाइन है 3x + y इज इक्वल्स टू 8, इसमें 3x की जगह 2 प्लेस कर दें और y की जगह 4 प्लेस कर दें, इज इक्वल्स टू 8। 3 × 2 = 6 + 4 हो जाता है 10। तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 8। तो पहली चीज़ तो ये वेरीफाई हो गई कि ये आपके पास नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने बता दी, नॉट दिस लाइन इज़ नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि ये आपस में मीट नहीं हुए। अगर ये मीट हो जाते तो मसला हमारा हल हो जाता, ठीक है। एक चीज़ तो ये आ गई, सही है कि लाइन, अब आपको लिखना भी ना, लाइन 3x + y इज इक्वल्स टू 8 इज नॉट पासिंग थ्रू दी मिड पॉइंट ऑफ लाइन, बोल देता हूँ मैं, लाइन ए बी, ठीक है। सही, ए बी लाइन का मिड पॉइंट निकाला था। एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो मेरी लाइन थी, गिवन लाइन कौन सी है, गिवन लाइन है 3x + y इज इक्वल्स टू 8। 3x + y इज इक्वल्स टू 8, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाइए ज़रा। y इज इक्वल्स टू 3x में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3x + 8, इसका स्लोप आ रहा है -3, ये स्लोप 1 है, ठीक है। तो ए बी का जो स्लोप होगा वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए और साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए लाजमी, क्योंकि हम वही पढ़ते हैं ना, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, ये वाली कंडीशन होती है परपेंडिकुलर हो तो, और इन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर है। तो अब आप निकाल लें सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ ए और बी। कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा था मैं, ये रहे हैं y2 - y1 7 - 1 और x2 - x1 8 - -4 प्लस हो जाएगा 7 - 1 6, 8 और 4 12, 1/2। तो 1/2 आ गया स्लोप ऑफ ए बी, विच इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। मैं इस लाइन का नाम सी डी रख देता हूँ, ठीक है, ठीक है।
देखो ना, हमने यहाँ स्लोप निकाला था, ए बी का स्लोप होना चाहिए था, ए बी का स्लोप 1/3, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं आ रहा, ये 1/2 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये भी दो रीज़न दे दी, एक हमने बता दिया कि ये मिड पॉइंट से नहीं गुजरी, और दूसरा हमने बता दिया कि इनके जो स्लोप्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं बन रहे, प्रूफ वेरीफाई नहीं कर रहे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 12। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी और सी इफ़ ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ए बी वाली लाइन मेरी इस तरह से है, मैं इसको मान लेता हूँ ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, और बी सी हमारा यहाँ आ जाएगा, ये मेरा बी सी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे 2, 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, k, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे बहुत आसान है, अगर ये हमारे पास इसका स्लोप 1 और इसका स्लोप 2 ले लिया जाए और इनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इनका आंसर -1 आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। तो मैं ले रहा हूँ स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे -3 बिकॉज -2 y2 -y1 और x2 -x1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय बी सी के स्लोप्स k -3 और 6 -2 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो -3 हो जाएगा -6, और -2 हो जाएगा -3, और k -3 और 6 -2 हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। k -3/2 इज इक्वल्स टू -1, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, 2 1 ज़ा 2 -2, और 3 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। तो k का आंसर क्या आ गया, +1। फिलहाल k का आंसर हमारा +1 आगे है। यहाँ मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ ए सी का है, ये रहा ए सी वाली लाइन। अगर k का आंसर 1 आ गया है तो हमारे पास a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 -3, और c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, k की जगह मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे ए सी का ग्रेडियंट निकालना है तो y2 -y1 1 -3, x2 -x1 6 -1 तो +1 हो जाएगा, -2/7। ओह, ये -3 था तो प्लस हो जाएगा, पॉइंट उतारने में गलती कर दी। 3 + 1 4 और 6 + 1 7, 4/7, दिस इज 4/7। ओके, द acute angle that AC makes with the x-axis, AC makes with the x-axis, ओके। अब यहाँ कुछ नया है ये आप लोगों के लिए इस साल से, ठीक है। जब भी उन्होंने आपसे एंगल पूछा है ना, एंगल, ठीक है, तो हम एंगल निकालने के लिए हम बेसिकली फॉर्मूला पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताऊँ। क्या पढ़ा था कल मैंने, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, ठीक है। तो अब अगर आपको पार्ट 3 के अंदर स्लोप गिवन है विच इज़ 4/7, और थीटा यहाँ पर टेंजेंट के साथ अवेलेबल है जो कि आपको गिवन नहीं है, टेंजेंट वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इन्वर्स में 4/7, ठीक है। तो टेंजेंट इन्वर्स 4/7 देख, टेंजेंट इन्वर्स 4/7, टेंजेंट इन्वर्स 4/7 कितना आ रहा है, 29.7 डिग्री, ठीक है जी। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 3 में भी, 13 में भी। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।